हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को किस तरीके से पहचानेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंस, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस, तो आप हमारी लास्ट वीडियो देखिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि उसमें पूछा जाता है कि एमआरएनए का सीक्वेंस बताओ, टीआरएनए का सीक्वेंस बताओ, या फिर टेम्पलेट का सीक्वेंस बताओ, कोडिंग का सीक्वेंस बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक ऐसे ही टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसपे मैंने पहले से ही 2-3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें करेंगे। तो हमारा क्या है आज का टॉपिक? क्या चीज निकालना? सीक्वेंस निकालना। किसका? टीआरएनए का सीक्वेंस, एमआरएनए का सीक्वेंस, और टेम्पलेट और कोडिंग का सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, किस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। बबल हाइपोथेसिस भी देख लेंगे चलते चलते हम इसी में। तो आज का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने कोई सीक्वेंस दे दिया यहाँ पर, ये एक सीक्वेंस दे दिया, ये दे दिया मैंने 3 प्राइम टू 5 तक प्राइम, और ये क्या हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसमें सबसे पहले हमें टेम्पलेट पहचानना होगा और कोडिंग सीक्वेंस पहचानना होगा। तो जो ऊपर दिया होता है वो क्या होता है? टेम्पलेट। तो ऊपर और नीचे से वैसे नहीं समझते हैं हम समझते हैं कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट ऑलवेज क्या होता है? टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और कोडिंग क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड बोल दो। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एस फॉर स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्टैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और कोडिंग स्टैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये ऑलवेज आपको याद ही करके रखना है। ये क्या हो गया? टेम्पलेट। ये हो गया कोडिंग। तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा सीक्वेंस है? ये टेम्पलेट सीक्वेंस है। और ये कौन सा हो गया? कोडिंग सीक्वेंस। और कोडिंग सीक्वेंस का ही दूसरा नाम होता है सेंस सीक्वेंस। अब ये सेंस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन सेंस है, नहीं, ये एंटी सेंस है। सेंस का एंटी सेंस, जस्ट अपोजिट, ना कि नॉन सेंस। नॉन सेंस का मतलब तो ये हुआ कि वो कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं करेगा। नॉन सेंस का मतलब ये हुआ। लेकिन ये भी क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई कोडान लिखूंगा तो वो भी कोई ना कोई अमीनो एसिड कोड कर रहा होगा। तो हम वहाँ पर नॉन नॉन सेंस टर्म यूज नहीं करते हैं, हम टर्म यूज करते हैं एंटी सेंस। एंटी सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये टेम्पलेट हो गया, ये कोडिंग हो गया। अब इसके जस्ट आगे आता है क्या? एमआरएनए। एमआरएनए किस तरीके से होता है? कौन सा स्टैंड एमआरएनए होता है? कौन सा स्टैंड नहीं होता है? जैसे अगर हम इसमें कराएंगे ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है। ये क्या है? डीएनए स्ट्रैंड। ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट हो गया, और ये कोडिंग हो गया। तो इसी में अगर हम इसकी क्या कराएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा? एमआरएनए। तो जो एमआरएनए बनता है उसका सीक्वेंस क्या होता है? उसका सीक्वेंस होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये एमआरएनए का सीक्वेंस हो गया। अब जैसे ये मैंने इसका क्या कराया, ये मैं इधर से दिखा रहा हूँ, मैंने इसका करा दिया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा? ये देखो एक सीक्वेंस बन गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या बन गया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या है? एमआरएनए। अब ये एमआरएनए बन गया। तो एमआरएनए जब बन जाता है, ये क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। वही पॉलीपेप्टाइड की चेन, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलके हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। हमारी ही बॉडी नहीं, बल्कि जितने भी एनिमल है उनमें ये प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की चेन बनती है वो। तो हमारी बॉडी मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन ही होता है।
तो ये क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और इसके बाद क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसलेशन। लेकिन हमारे आज का जो टॉपिक है वो ओनली ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद का सीक्वेंस पूछते हैं कि mRNA का सीक्वेंस बताओ। और यहाँ पर क्या आता है, जैसे मैं बाहर से क्या लेके आऊँगा, जैसे ये 5 प्राइम है तो यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ से हमारी चलती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर आते हैं टीआरएनए, बहुत सारे टीआरएनए आते हैं, जैसे एक टीआरएनए ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक AUG नाम का एक सीक्वेंस है जो कि इनिशिएशन कोडॉन होता है, तो ये पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट है mRNA पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब AUG है तो इसका एक अपोजिट कोडॉन यहाँ पर आएगा, ए का टी नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा U, और यहाँ पर क्या होता टी, टी का मतलब यहाँ पर क्या होगा ए, और जी का क्या होगा सी। तो ये वाला कोडॉन आता है, तो ये वाला कोडॉन क्या आया, ये क्या है टीआरएनए है, ये क्या हो गया टीआरएनए। ये एक टीआरएनए है जो कि अपने साथ ये वाला कोडॉन लेके आया, फिर इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाती है। बॉन्डिंग आपको पता है कि ए का टी के साथ, जी का सी के साथ, वही वाली बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाती है बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। तो अब हम यहाँ पर जो टीआरएनए लेके आ रहे हैं, ये टीआरएनए होता कैसे है, ये टीआरएनए होता है इस तरीके से, ये जो मैं बना रहा हूँ ये किस तरीके से होगा, UAC, ये UAC हो गया, और ये 5 प्राइम है तो ये क्या हो गया 3 प्राइम, ये क्या हो गया 5 प्राइम, इस तरीके से होता है। ये क्या है, हमारा एक टीआरएनए, मतलब एक जो टीआरएनए है वो क्या लेके आया है, एक कोडान लेके आया है, वो कोडान इस तरीके से रखा हुआ होगा, इसके ऊपर टीआरएनए के ऊपर। तो ये एक कोडान आया है वो इस तरीके से इसके पास में आएगा, और फिर ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आते जाएंगे, और लास्ट में एक होगा स्टॉप कोडॉन जिसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका सीक्वेंस बताओ, वो पूछ यहाँ से देंगे एक कोई, यहाँ पर एक सीक्वेंस दे देंगे और पूछेंगे कि टीआरएनए का सीक्वेंस बताओ, mRNA का सीक्वेंस बताओ। कोई कभी कभी टर्म ही यूज नहीं करते हैं, या फिर ये वाला दे देंगे कि कोडिंग सीक्वेंस ये वाला है तो मुझे बताओ कि mRNA का क्या सीक्वेंस होगा, इसके इस पर जो टीआरएनए आएंगे उसका क्या सीक्वेंस होगा। और एक चीज़ और है बच्चों कि हम स्ट्रैंड को पढ़ते किस तरीके से हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमें पढ़ना है, नंबरिंग जो करते हैं वो हम 3 प्राइम टू 5 प्राइम करें या फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम करें। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद करके रखनी है कि नंबरिंग जो हमेशा करनी है वो ऑलवेज हमें करनी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपका कभी भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। जैसे आपको अभी इसका यूज समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ये बता क्यों रहा हूँ कि इसका यूज कहीं नहीं है, लेकिन आप गलत हैं। इसका यूज होता है कहाँ, होता है बबल हाइपोथेसिस में। बबल हाइपोथेसिस में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, बबल हाइपोथेसिस में ये कॉन्सेप्ट होता है कि एमआरएनए का थर्ड न्यूक्लियोटाइड और टीआरएनए का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ये बबल हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पर हम चलते चलते बबल हाइपोथेसिस के बारे में बात कर ही लेते हैं। बबल हाइपोथेसिस क्या है, बबल हाइपोथेसिस यही तो है कि एमआरएनए का कौन सा थर्ड न्यूक्लियोटाइड और टीआरएनए का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक। अब आप नॉन स्पेसिफिक से क्या समझ रहे हैं कि नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है। यहाँ पर हमारा नॉन स्पेसिफिक से मतलब ये है, जैसे कि मैंने कोई एक कोडान लिखा, यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे मैंने बना दिया यू मैंने एक सीक्वेंस बना दिया। तो यहाँ पर आप नंबरिंग कीजिएगा। नंबरिंग कैसे करेंगे, यही वाला सीक्वेंस हमें अपनाना है। नंबरिंग कैसे करना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमने यहाँ पर नंबरिंग की तो ये क्या हो गया 1 2 3, इसका मतलब इसका थर्ड न्यूक्लियोटाइड कौन सा है,
ये है यूरेसिल। अब मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक टीआरएनए, इसके रिस्पेक्ट में एक टीआरएनए भी तो आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में एक टीआरएनए लेके आया इस तरीके से। ये एक टीआरएनए आ गया, ये एक टीआरएनए आ गया, ये एक टीआरएनए आ गया। देखो तो अब यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3, क्योंकि देखो हमारा नंबरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर हमने ऐसे किया तो इधर ऐसे हो गया, यहाँ पे किया तो इधर ऐसे हो गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि बबल हाइपोथेसिस में क्या होता है, एमआरएनए का थर्ड न्यूक्लियोटाइड और टीआरएनए का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या है, नॉन स्पेसिफिक हैं। मतलब यूरेनियम की जगह अगर कुछ और आ जाए तब भी वो वही क्या कोड करेगा, वही अमीनो एसिड, एक तरीके से समझ सकते हैं, या फिर वो उनके बीच में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। कहने का मतलब, अब जैसे एडनिन और ग्वाइनिन क्या हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर क्या है, कोई प्यूरिन आ गया, यहाँ पर अगर हमने कोई प्यूरिन ले लिया तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, प्यूरिन ही होना चाहिए। सॉरी, प्यूरिन का पायरिमिडीन के साथ होता है ना रिलेशन, तुम चाहे कहीं भी देख लो, आपका प्यूरिन का पायरिमिडीन के साथ ही होगा। तो अगर यहाँ नीचे क्या है प्यूरिन, तो ऊपर क्या होगा, पायरिमिडीन। लेकिन हम जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसकी जगह हम कुछ और ले सकते हैं, लेकिन वो होगा क्या, पायरिमिडीन ही होगा। ये क्या होता है, ये बबल हाइपोथेसिस होती है। तो ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर क्या है, यू का, यू की मतलब इसका थर्ड और टीआरएनए का फर्स्ट, ये क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसे हटा दूँ, एडनिन को, और एडनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, ये प्यूरिन है। तो मैं एडनिन की जगह क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर जी भी ले सकता हूँ। ये होती है नॉन स्पेसिफिक चीज़, समझ पा रहे हैं आप। तो देखो मैंने यहाँ पे जी ले लिया, तब भी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ ए लूँगा तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। बबल हाइपोथेसिस ये कहती है कि थर्ड न्यूक्लियोटाइड और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए और टीआरएनए का क्या है, नॉन स्पेसिफिक। तो ये क्या हो जाता है, हम अगर यहाँ पर क्या है, मैं यू की जगह भी कुछ और ले सकता हूँ, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पैरामिडीन होना चाहिए, कोई सा भी पैरामिडीन। तो ये क्या होता है, ये बबल हाइपोथेसिस होती है। अब हमने जो इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब हम इन सारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तब तक आप हमारी एक ट्रिक भी सुन लीजिएगा। एक जो मैं ट्रिक इन सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करता हूँ, वो क्या रहता है, क्या ट्रिक रहती है मेरी वो, जैसे कि एक ट्रिक ये रहती है, वो हमें अप्लाई करके देखना है हर जगह, आपके सारे क्वेश्चन उस ट्रिक से हो जाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन एक ट्रिक भी लगाना है। क्या ट्रिक है, टी का टी और सी का एम, TTCM, मतलब टेम्पलेट का सीक्वेंस जस्ट सिमिलर होगा किसके जैसे, टीआरएनए के जैसे। इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी टीआरएनए का सीक्वेंस पूछ लेते हैं, इसका मतलब टीआरएनए का सीक्वेंस कैसा होगा, टेम्पलेट के जैसा होगा, और एमआरएनए का सीक्वेंस कैसा होगा, कोडिंग के जैसे। इसका मतलब जो कोडिंग है इसका सीक्वेंस कैसा होगा, एमआरएनए के जैसे, और टेम्पलेट का सीक्वेंस कैसा होगा, टीआरएनए के जैसे। आ रही बात समझो। लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो एमआरएनए होते हैं उसके अंदर थायमीन नहीं मिलता है, ये टी, थायमीन नहीं मिलेगा। थायमीन की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, यूरेसिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने वाली बात है। चाहे इन दोनों में से कोई भी हो, थायमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल। जब भी आपका मतलब करना वही है, हमें प्रॉपर वही सीक्वेंस लगाना है, लेकिन जहाँ पर थायमीन होगा वहाँ पर हमें क्या कर देना है, यूरेसिल। अब करो क्वेश्चन, अब आप कर ले जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये सबसे बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो ऐसे ही चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। स्ट्रैंड होगा बच्चों यहाँ पे, फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। स्ट्रेच बोल दो या फिर स्ट्रैंड बोल दो। ये कह रहे हैं कि एक यहाँ पर डीएनए का कुछ पार्ट दिया गया है, ये दिया गया है, जिसमें टेम्पलेट ऊपर वाला है, कोटिंग ये वाला है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या आंसर लगाना है, हमें एमआरएनए बताना है कि कौन सा एमआरएनए बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, कोडिंग के जैसे कैसा होगा, एमआरएनए होगा, कोडिंग के जैसे होगा एमआरएनए।
तो ये कोडिंग हमें देखना है कि कौन सा कोडिंग है। अब हमें पहले से ही पता है, मान लो कभी कभी ये नहीं देते टेम्पलेट और कोडिंग नहीं देते, मैंने इस क्वेश्चन में दे रखा है टेम्पलेट ऊपर वाला कोडिंग नीचे वाला, और ये मैं नहीं दिया होता मैं क्वेश्चन में, तो हम इससे पहचान लेते। कोडिंग क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और टेम्पलेट क्या होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसका मतलब ये जो दिया गया है नीचे वाला यही कोडिंग है। तो mRNA का सीक्वेंस कैसा होगा, इसके जैसा होगा, लेकिन उसमें थायमीन की जगह क्या होगा, यूरेसिल करना होगा। जो कोडिंग का सीक्वेंस है उसमें अगर थायमीन आ रहा है तो हमें टी की जगह यू करना है, बाकी पूरा सीक्वेंस वही रख दो। तो देखो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखो और वो सेम रहेगा, अगर ये भी 5 प्राइम है तो हमारा क्या रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सेम टू सेम। तो देखो 5 प्राइम वाले कौन कौन से हैं, सेकंड और फोर्थ। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड या फिर फोर्थ में से कोई एक। देखो अब यहाँ पर क्या है, टी है, थायमीन, थायमीन की जगह क्या होना चाहिए, यूरेसिल, तो हमें यही करना है। थायमीन की जगह क्या होना चाहिए, यूरेसिल, सेम रहेगा। ये ऐसा नहीं करना है कि थायमीन को कन्वर्ट कर दो ए से, नहीं, कन्वर्जन नहीं करना है, कहीं कन्वर्जन करो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो ये क्या करना है, ये देखो टी की जगह क्या आएगा, यू आ जाएगा। इसका मतलब टी की जगह यू इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन चलो हम आगे भी देखते हैं। यहाँ पर क्या है ए, तो एक 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 किस में कन्वर्ट होता है, एक का बॉन्ड किसके साथ बनता है, थायमीन के साथ। एक का बॉन्ड थायमीन के साथ बनता है, लेकिन हमें ये सेम सेम रखने हैं, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो ये सेम रहना चाहिए। यहाँ पर देखो इन्होंने यू कर दिया है, तो ये क्या हो गया, गलत। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, और तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें, सेकेंड। आ रही बात समझ में, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो पूरा सेम ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, टी है, तो टी की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये देखो यू हो गया, यहाँ पर टी है ये यू हो गया, यहाँ पर टी है ये यू हो गया, बाकी पूरा क्या है, सेम है। अब आप ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बहुत कुछ ही सेकंड में कर ले जाएंगे। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इफ द बेस सीक्वेंस इन डीएनए इज 5 प्राइम, क्या है, ए 3 प्राइम, देन द बेस सीक्वेंस इन एमआरएनए। तो देखो इसमें अब ये नहीं बोला गया है कि कौन सा टेम्पलेट है कौन सा कोडिंग है, सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोल दिया गया। इसका मतलब ये क्या है, ये कोडिंग सीक्वेंस है, हमें पता चलेगा ये कोडिंग है। अब कोडिंग सीक्वेंस किसके जैसा होगा, मतलब एमआरएनए का सीक्वेंस किसके जैसा होगा, कोडिंग के जैसे होगा। तो हमें सेम टू सेम यही रखना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एमआरएनए का पूछा है, तो सेम टू सेम यही रखना है, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आ रही बात समझ में, क्योंकि हमारा क्या, ये क्या है, ट्रिक है हमारी। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, और ये क्या हो गई, ट्रिक हो गई। तो हमें ट्रिक के सहारे चलना, ट्रिक कभी भी गड़बड़ नहीं होगी ये वाली, ये आपको हमेशा अप्लाई करना है, ये नहीं भूलना है। लेकिन अगर आप ये भूले तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सेम होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा, और ए ही रहेगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AGGTATCGCAT इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द जीन, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए, तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए। इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस पूछ रहा है वो सिर्फ, और हमें दे क्या रखा है, कोडिंग स्ट्रैंड। ये देखो कोडिंग स्ट्रैंड उसने क्वेश्चन में बोल दिया, इसका मतलब क्या है, ये दे रखा है। वो आपको ये भी दे सकता है, अगर ये दे सकता है तो हम इसके थ्रू निकाल लेंगे। ये तो डायरेक्ट ट्रिक हो गई कि ये इसके साथ हो गया। मान लो क्वेश्चन में उसने टेम्पलेट दे दिया, तो हमें सारा कन्वर्जन करना होगा। जैसे ऊपर ए दे दिया, तो नीचे ए के साथ क्या आना चाहिए, टी, क्योंकि हमें पहले कोडिंग में कन्वर्ट होगा ना। देखो अगर एमआरएनए पूछा तो कोडिंग में कन्वर्ट करना है, और नीचे आकर टी। लेकिन एमआरएनए में क्या होता है, थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके के हमें क्वेश्चन करने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसने क्या बोल दिया, कोडिंग। इसका मतलब ये क्या है, कोडिंग का सीक्वेंस किसके जैसा होगा, या फिर एमआरएनए का सीक्वेंस किसके जैसा होगा, एमआरएनए का सीक्वेंस होगा कोडिंग के जैसे, एमआरएनए का सीक्वेंस होगा कोडिंग सीक्वेंस के जैसे, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे। तो सेम टू सेम हमें यही रख देना है, और बाकी जहाँ पर भी थायमिन आ रहा होगा वहाँ पर क्या करना है, यूरेसिल करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ए का ए ही रहेगा, सब में ए। देखो इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन तो क्या होगा, निगलेक्ट। हमें ऑप्शन निगलेक्ट करने भी आने चाहिए,
अगर सिलेक्शन लेना है तो जी का जी ही रहेगा, सेम रहेगा। देखो इसमें जी जी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट। देखो कितनी जल्दी हो गया। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम क्वेश्चन को बड़ी इजीली ही कर ले जाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर बात की किस किस चीज़ के बारे में, सीक्वेंस निकालने के बारे में, कि एमआरएनए का सीक्वेंस कैसा निकाले जाए, टीआरएनए का सीक्वेंस कैसा निकाले जाए, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो एक क्वेश्चन टीआरएनए के ऊपर देख लेते हैं कि टीआरएनए के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हमने अभी जो भी क्वेश्चन किए हैं वो एमआरएनए से रिलेटेड हैं, तो एक क्वेश्चन हम टीआरएनए के ऊपर भी देख लेते हैं। टीआरएनए का सीक्वेंस किसके जैसा होगा, टेम्पलेट के जैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये वाली। टीआरएनए का सीक्वेंस किसके जैसा होगा, टेम्पलेट के जैसे। अब मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस दे दिया, ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये क्वेश्चन है। AUG CTUA TG TCG, ये सीक्वेंस हो गया। ए का टी, और यहाँ पर यू तो आएगा नहीं क्योंकि ये क्या है, डीएनए है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर हम टी लिख लेते हैं, यहाँ पर यू यू है, टी लिख लेते हैं। तो टी की जगह क्या होगा, ए, जी का सी का जी, टी का ए का, टी का ए का टी का ए, सी का जी और जी का सी। तो ये एक डीएनए का सीक्वेंस मैंने दे रखा है। अब इसमें क्या पूछेंगे, टीआरएनए का सीक्वेंस बताओ, ये क्वेश्चन पूछेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है कि आप टीआरएनए का एक सीक्वेंस बताओ। टीआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, तो हमारी ट्रिक क्या है बच्चों, टीआरएनए का सीक्वेंस किसके जैसा होगा, टेम्पलेट के जैसे। टेम्पलेट कौन सा है इसमें, ये ऊपर वाला, ये क्या है, टेम्पलेट। तो टीआरएनए का सीक्वेंस किसके जैसा होगा, सेम टू सेम इसके जैसा होगा, लेकिन उसमें थायमीन नहीं होगा, क्योंकि थायमीन आरएनए के अंदर नहीं होता है। टीआरएनए क्या है, एक प्रकार का आरएनए है। तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी टी टी है तो उसे हम हटा सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिखो 3 प्राइम और यहाँ लिखो 5 प्राइम, और डायरेक्ट सेम टू सेम सब ऐसे ही लिख दो, सिर्फ थायमिन को हटा दो। थायमिन की जगह क्या कर दो, यूरेसिल। तो ए यू जी सी यू यू ए यू सी जी, ये एक इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, फिर आप देखना किस तरीके से होगा। अब यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यही क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया, मैंने ये दे दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, TACG AATAGC। ये हो गई ट्रिक, लेकिन अब ये होगा कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये है कॉन्सेप्ट, अब हम कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे। अब इसमें भी क्या पूछ रहे हैं, टीआरएनए का सीक्वेंस बताओ। टीआरएनए का क्या बताना है, हमें सीक्वेंस बताना है। तो टीआरएनए का सीक्वेंस किसके जैसा होता है, टेम्पलेट के जैसे। लेकिन हमें दे क्या रखा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए क्या है, ये एक कोडिंग सीक्वेंस है। या तो ये कोडिंग सीक्वेंस हो सकता है, या फिर ये एमआरएनए हो सकता है। लेकिन अगर ये एमआरएनए होता तो एमआरएनए में कभी भी थायमीन नहीं होता। आ रही है बात समझ में, इसका मतलब ये क्या है, एक कोडिंग सीक्वेंस है। ये कोडिंग सीक्वेंस है, तो पहले हम इसे टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे, और जो टेम्पलेट का होगा वही हमारा टीआरएनए का हो जाएगा। लेकिन टेम्पलेट में जो टी आ रहा होगा थायमीन, उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूरेसिल में। आपका आंसर आपकी आंखों के सामने मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसे टेम्पलेट में कन्वर्ट करते हैं। टेम्पलेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 प्राइम, ये क्या हो जाएगा 5 प्राइम। तो ये टी का क्या हो जाएगा, ए का टी, सी का जी का सी, ए का टी, टी टी का ए का टी और जी का सी का जी। ये क्या हो गया, ये हमारा टेम्पलेट हो गया। अब हमें क्या पता है कि इसी के जैसे क्या होगा, हमारा टीआरएनए होगा, लेकिन उसके अंदर यूरेसिल होगा थायमीन की जगह। अब इसे कन्वर्ट कर दो किस में, टीआरएनए में। अब ये क्या हो गया, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपका आंसर आपके आंखों के सामने मिलेगा। ये सेम टू सेम ऐसे ही लिख दो, टीआरएनए की जगह हो गया यूरेसिल, टीआरएनए की जगह, बाकी सब कुछ सेम। तो GCU, A, U, G, C, A, T, 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 T,
यू सी जी, देखो हो गया, तो आंसर सेम है। ए यू जी सी, यू यू ए यू सी जी, देखो सेम आया आंसर। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी बच्चे इसमें क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी कंफ्यूज रहता था एक समय तक, लेकिन जब से मैंने ये सारी चीज़ें समझी हैं तब से कभी भी ये इस तरीके के क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होते हैं। आई होप आपको वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी ईजिली मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।